तो guys, welcome to my new video, which is part 2 of पावर BI। ठीक है, तो आज हम देखने वाले पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर BI इंट्रो, मतलब व्यूज का इंट्रोडक्शन देखने वाले अपन। उसके बाद किस तरीके से किस तरीके से हम किस तरीके से सारे व्यूज़ का अलग अलग यूज़ करते हैं, मतलब किस तरीके से हम अलग अलग व्यूज़ का यूज़ करेंगे। और उसके बाद विजुअलाइजेशन पेन क्या होता है एंड फिल्टर फिल्टर कैसे लगाएंगे। उसके बाद व्यूज एक्सप्लोर। ठीक है, सो इतनी चीज़ हमको देखना है। एंड जो हमारा इंट्रोडक्शन था पावर BI इंट्रोडक्शन was available in my first video. Okay, so please watch that video for introduction of Power BI. Okay, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले जिसमें हम ये सब चीज़ें सीखने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पावर BI ऑलरेडी ओपन है और आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक रिपोर्ट। तो कल हमने देखा था कि कैसे डेटा लोड करते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो जो नए आए हैं मेरी वीडियो में वो पहली वीडियो जाके देखिए। तो सिंपली मुझे क्या करना है, गेट डेटा करना है। तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, मैं यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा तरीका है। उसके बाद एक और मेरा तरीका है, यहाँ से भी मैं डेटा को लोड कर सकता हूँ। अभी देखिए जो आपका जो डेटा वाला पेन है इसको बोलते हैं पेन्स। तो हमारे पास अभी 3 पेन है, 1 2 3। तो ये जो 3 पेन है ये है इसमें से डेटा पेन। अभी मेरा ये बोल रहा है कि यू हैवेंट लोड एनी डेटा। अभी मैंने एक भी डेटा लोड नहीं किया तो मेरे को ये नहीं बोल रहा है। तो मैं यहाँ से भी लोड कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। और एक डायरेक्ट वर्कबुक का सिर्फ ओनली फॉर वर्कबुक्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए लोड करते हैं अब डेटा को। तो सबसे पहले हाँ, मैं आपको एक बार व्यूज़ भी बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं हम रिपोर्ट व्यू। देखिए मैं इसको होवर कर रहा हूँ, दिखा रहा है रिपोर्ट व्यू। इसको मैं होवर कर रहा हूँ, दिखा रहा है टेबल व्यू। इसको मैं होवर कर रहा हूँ, दिखा रहा है मॉडल व्यू। और इसमें टेक क्वेरी। अब ये व्यूज़ कैसे दिखते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए ये रिपोर्ट व्यू है, तो रिपोर्ट व्यू इस तरीके से दिखता है। ये है टेबल व्यू। अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है तो ये ब्लैंक दिख रहा है। जब मैं इसमें डेटा को लोड करूँगा यहाँ पे तो ये अलग दिखेगा। उसके बाद ये है मॉडल व्यू। अभी ये देखिए ये कार्ड टाइप के फॉर्म में दिख रहा है जिसको हम कार्ड बोलते हैं, CARD कार्ड। उसके बाद ये है डेक, यहाँ पे हमको क्वेरी लिखना है। देखिए जो इंटरफेस दिख रहा है वो एक तरीके से एक क्वेरी के लिए एक आपको स्पेस मिल रही है जहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे और यहाँ से आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब डेटा को लोड करते हो, देखते हैं कि कैसा अपीयर होता है। फिर मैं वापस रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ एंड देन गेट डेटा करता हूँ एंड यहाँ पे एक्सेल फाइल को मैं लोड करता हूँ। ओके, सो मेरे पास डिफरेंट टाइप की एक्सेल फाइल अवेलेबल है। जैसे मैं सैम्पल स्टोर को क्लिक करता हूँ एंड देन ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद जो भी मेरा डेटा था वो लोड हो गया। तो अभी मेरे पास केवल 3 डेटा है उस सैम्पल फाइल के अंदर। मेरे पास 3 डेटा है, यानी मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर ये 3 टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को इस टेबल को प्रीव्यू करना है तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये प्रीव्यू, ये जो मोड है ये प्रीव्यू दिख रहा है। इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये रिटर्न वाला टेबल आ जाएगा। एंड देन जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करते इस चेक बॉक्स को, तब तक ये डेटा अपन लोड नहीं कर सकते। मान के चलो अगर मैं इसको चेक नहीं करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
तो ये सिर्फ मेरे को प्रीव्यू दिखेगा। और ये देखो ये जो बटन है ये डिसेबल्ड है, मतलब मैं लोड नहीं कर सकता कब तक, जब तक मैं इसको क्लिक नहीं कर देता इस चेक बॉक्स को। तो मैंने क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने तीनों को क्लिक किया, तीनों का डेटा मेरे को प्रीव्यू हो गया एक एक करके। नाउ इस टाइम टू लोड दैट डेटा, तो मैं इसको लोड कर दूंगा। ओके, तो मेरा डेटा लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए लोडिंग डेटा दिखा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए लोड होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब जो चीज़ें अपीयर हो रही है वो दूसरी तरीके से दिख रहा है आपको। अब आपका जो डेटा है वो लोड हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। इसके पहले आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने डेटा को गेट किया, ये इसका अपीयरेंस भी चेंज हो गया, इसका अपीयरेंस भी चेंज हो गया। यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्डर्स का डेटा दिख रहा है आपको, ये रिटर्न का डेटा दिख रहा है, एंड देन ये यूज़र्स का डेटा दिख रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, आपको जैसा कि मैंने आज आपके लिए बात की कि आज हम व्यूज़ देखने वाले हैं, तो ये रिपोर्ट व्यू हो गया। अब जब मैंने पहले आपको रिपोर्ट व्यू दिखाया था वो कुछ अलग दिख रहा था, जब मैंने आपको टेबल व्यू दिखाया था तो कुछ अलग दिख रहा था, अब कुछ अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो व्यू है, जैसे मैंने इस व्यू को सिलेक्ट किया, ये जो रिबन है ऊपर की ये अलग दिख रही है। मैंने इस व्यू में गया, ये रिबन जो है वो अलग दिख रही है। मैं इस व्यू में गया, यहाँ पे जो रिबन है वो अलग दिख रही है। मैं इस व्यू में गया, यहाँ पे रिबन अलग दिख रही है। तो आपके व्यू के हिसाब से रिबन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, समझ गए? इतना क्लियर हुआ कि आपके रिबन आपके व्यू के हिसाब से, जैसे आप देखते हो कोई भी वेबसाइट में एडमिन व्यू है तो आपका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। तो वैसे अगर आप रिपोर्ट व्यू में हो तो यहाँ पे जो आपके रिबन है वो चेंज होते जाती है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके व्यू के हिसाब से बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन ऑफ व्यू योर रिबन इज चेंजेस। ओके, तो ऐसा हो रहा है। और देखिए एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया इस व्यू को, तो इसके रिबन तो चेंज हो गई, साथ ही साथ जो इसका स्टेटस बार है वो भी चेंज हो गया। यानी ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टेबल में इतनी रोज़ मेरे पास अवेलेबल है, कुल 9426 रो मेरे पास अवेलेबल है। वैसे सिमिलरली मैं अगर इस टेबल को क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से मेरा जो स्टेटस बार है वो चेंज हो गया। मैं इसको करता हूँ तो फिर से मेरा जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। सो बेस्ड ऑन यू चेंज your status is change as you select your tables, your data, as you select your data your status is also changes। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जिस तरीके से मैंने इनको चेंज किया ये रिबन चेंज होते गई। अब देखिए जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इस डेटा की एक फील्ड को क्लिक करता हूँ तो देखिए अब क्या दिखा रहा है कि इस टेबल में टोटल इतनी रोज है, जिसको मैंने कौन सा कॉलम आईडी को सिलेक्ट किया इसको डिस्टिंग है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी को मैंने सेलेक्ट किया। तो देखिए कॉलम नाम और उसका उस कॉलम का नाम भी दिखा रहा है। अगर मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी ऑर्डर न्यू, तो देखिए कॉलम का नाम और ये दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सिटी को सिलेक्ट किया तो सिटी सिलेक्ट हो गई, मैंने कस्टमर को सिलेक्ट किया कस्टमर सेलेक्ट हो गया। तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया आपका टेबल व्यू। तो इस तरीके से आपका टेबल व्यू दिखता है, यानी आपको टेबल में भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिखता है ये मॉडल व्यू, इसको बोलते हैं मॉडल व्यू। तो इसको मैं करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखा रहा है। इसके पहले कुछ भी नहीं दिखा रहा था, पूरा ब्लैंक दिखा रहा था। अब यहाँ पे जो मैंने डेटा लोड किया हूँ वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और ये कैसे दिख रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है। उसके बाद ये डेक क्वेरी है, इसमें आप क्वेरी लिख सकते हो अलग अलग डिफरेंट टाइप की। तो देखिए यहाँ पे टॉप ऑर्डर दिखाया, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपको नीचे पूरा टेबल दिखाएगा, जिसको आप कॉपी भी कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये एक कमांड्स यहाँ पे आप लिख सकते हो डेक में। तो क्लियर हुआ। और जैसे जैसे आप व्यूज़ को क्लिक कर रहे हो आपके रिबन चेंज होता जा रही है। ठीक है, अब ये अलग अलग व्यूज़ क्यों अवेलेबल है? तो ये रिपोर्ट दिखाने के लिए अवेलेबल होता है। अगर इस टेबल में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? टेबल व्यू का। जैसे आपको टेबल में देखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल में आपको आपका डेटा दिखता है। अब इसमें आपका होता है रिलेशनशिप, यानी आप ये टेबल इस टेबल में क्या रिलेशन से अटैच है, इन दोनों के बीच में टेबल में रिलेशनशिप है क्या, तो आप सिंपली इसमें रिलेशनशिप बना सकते हो। जैसे जैसे यहाँ और आपको इसको कनेक्ट करना है, जैसे ऑर्डर आईडी इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो सिंपली आपको इसको उठा के लाना है, ड्रैग करना है और यहाँ छोड़ देना है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
एक दूसरे टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट इनके बीच में क्या होंगे, रिलेशनशिप हम देखते हैं। जैसे आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा कि एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे रिलेट करता है, तो हम उसमें रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे आप इनर जॉइंट्स पढ़ते होंगे, जैसे आप आउटर जॉइंट, फुल जॉइंट, तो उस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो आपको पेन्स दिख रहे हैं वो दो है, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज़ है, एक डेटा है। डेटा यानी आपको पता ही होगा, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था इस व्यू में, यहाँ पे भी डेटा वाला अवेलेबल था। तो इस तरीके से ये जो डेटा वाला पेन्स है वो आपको हर जगह दिखेंगे, इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। बस यहाँ पे एक और आपको पेन ऐड हुआ है विच इज़ प्रॉपर्टीज़। तो जिस तरीके से, जैसे अगर मैं इस कार्ड को क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही है कि आपका नेम आप रिटर्न से आप चेंज कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन ये सब आप दे सकते हो। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, जैसे मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, जैसे मैं इस टेबल को ज्वाइन करता हूँ किससे, ऑर्डर आईडी से। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरे को इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, इनके रिलेशनशिप दिख रही है कि ये किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये टेबल इस तरीके से इस ऑर्डर से रिलेटेड है। और इसमें देखो कार्डिनलिटी कौन सी लगी है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी अवेलेबल है। जिसको जिसको डीबीएमएस पता होगा उसको पता होगा मैनी टू मैनी क्या होता है, वन टू वन क्या होता है, वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सिंगल या बोथ, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बनाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या आपने सेलेक्ट किया हो, ये सब आपको दिखता है। फिर ये एडवांस ऑप्शन है, ओके। तो ये सब चीज़ आपको दिखती है अलग अलग व्यूज़ में। सो बेस्ड ऑन व्यू योर रिबन चेंजेस एंड योर डेटा इज सेलेक्टेड, ओके। अब आते हैं विजुअलाइजेशन में। इस विजुअलाइजेशन व्यू में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये क्या है, कैनवास है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस कैनवास में आप चेंजेस कर सकते हो। अब जैसे इस कैनवास का जो टाइप है वो आप 16:9 का है, ओके। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कस्टम में क्लिक करना है। सो आप अपने हिसाब से इसकी हाइट वेट चेंज कर सकते हो, इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो कि कैसा होना चाहिए। सो इट्स अप टू यू। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ जैसा पहले था। उसके बाद पेज इन्फॉर्मेशन, तो आप कितने पेज आपको ऐड करना है। जैसे अभी यहाँ पे पेज 1 दिखा रहा है, तो अभी आप किस में हो, पेज 1 में। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नया पेज तो आपको पेज 2 दिखाएगा, क्लियर है। उसके बाद जैसे मान के चलो मैं इसमें कुछ अब अप्लाई करता हूँ चीज़ें, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन लेके आता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ बार चार्ट या कोई कोई भी विजुअल क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस विजुअल को क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसको सिर्फ क्लिक किया तो ये आ गया अपनी जगह में। एक तरीका ये है कि आप क्लिक करके इसको ला सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप ड्रैग करो, डबल क्लिक करो, या फिर ड्रैग तो नहीं हो रहा है, डबल क्लिक करो, ठीक है। डबल क्लिक करो तो ये आ जाता है। अगर आपको ये करना है कि भाई अगर मैं ये ले रहा हूँ ये इस पर ओवरलैप हो जाए, तो आप सिंपली वहीं रहने दीजिए अपना कर्सर को और इसको क्लिक करिए, तो ये उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कराना है, मेरे को अलग से होगा, तो आपको इसके बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए अगर आप इसके अंदर क्लिक करते हो और ये जो आपको हाईलाइट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपने इस विजुअल को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। अगर आपको इसको बाहर आना है तो आपको बाहर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए अब मैं अगर कोई विजुअल सेलेक्ट करता हूँ तो वो एक दूसरा क्रिएट होगा, ना कि उसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से आप सिर्फ सिर्फ क्लिक करके आप अपने विजुअल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इसको हटाना है आपको, अब इस स्क्रीन से आपको इसको रिमूव करना है, तो आपको इसको 3 डॉट में क्लिक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर विजुअल। अब ये विजुअल रिमूव हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक इसको क्रिएट करना है। तो आप सिंपली कैसे क्रिएट करोगे, अब जैसे ये पता है आपको ये क्या है, जैसे आप यहाँ होवर करते हो आपके सिलेक्टेड पार्ट, और देखो जिस भी विजुअल को आपने सिलेक्ट किए हो वो देखो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्टेड दिखाएगा। तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि मैंने कौन सा विजुअल सिलेक्ट करके रखा है। जैसे आपने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर सी बन गई है जिसको बोलते हैं सिलेक्टेड बन गया है, जिससे भी पता चल रहा है कि आपने इसको सिलेक्ट करके रखा है। अब मुझे इसमें कुछ चीज़ें डालनी है कि भाई ये आपको पता है कि ये एक्सेस में काम करता है, इसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक वाई एक्सेस एक एक्स एक्सेस। तो जनरली हम वाई एक्सेस में क्या करते हैं, वो चीज़ें रखते हैं। लाइक आप देख सकते हो कि इस मंथ में कितने आपको चेंजेस मिले, यानी मंथ के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऐसी चीज़ें जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होती, तो उसको हम एक्स एक्सेस में रखते हैं। जिस तरीके से जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डेट,
तो अब इस डेट में जैसा कि आप देख रहे हो आपको एक एरो दिख रहा है, जिसको अगर मैं क्लिक करता तो एक हायरार्की दिखती है, ठीक है। तो जनरली आपको डेट इसमें दिखने मिलेगा क्योंकि ईयर, क्वार्टर, मंथ ये सब दिखने मिलता है, तो ये एक हायरार्की बनती है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे दिख रहा है डेट हायरार्की, एंड देन मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी पूरी हायरार्की ओपन होती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ईयर वाइज मुझे कितने ऑर्डर आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, ईयर वाइज, जैसे ईयर मेरे को चाहिए एक्स एक्सिस में, तो मैंने एक्स एक्सिस में ईयर को ड्रैग ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ऑर्डर आईडी, तो मेरे को ऑर्डर आईडी मैंने ला दिया नीचे, ठीक है। अब अब मेरे को सिर्फ ईयर ही दिखना है, तो ये मेरे को ईयर दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं सारे के सारे डेट को लाना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ के पूरी इसको हायरार्की को उठा दूँगा, तो ये मेरे को पूरे शो करेगा, क्वार्टर, ईयर, मंथ। मेरे को सिर्फ चाहिए मंथ, तो मैं क्या करूँगा, इनको उड़ा दूंगा और सिर्फ मेरे को मंथ और डे दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो जनवरी में 1 तारीख को इतने ऑर्डर आए, जनवरी की 2 तारीख को मेरे को इतने ऑर्डर मिले, जनवरी की 3 तारीख को मेरे को ऐसे ऑर्डर मिले। तो इस तरीके से आप विजुअल क्रिएट कर सकते हो। अब इस विजुअल्स को अगर मैं गो थ्रू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहा है कि काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, मतलब इतने ऑर्डर आईडी मेरे पास है, टोटल 60, ठीक है। तो 60 में से पहली तारीख को मेरे को 10 के ऊपर ऑर्डर आए, 2 तारीख को 20 के ऊपर और 30 के नीचे आए। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जनवरी के मंथ में, ठीक है। अब आप फिल्टर कैसे अप्लाई करोगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि काउंट ऑफ आईडी कितनी रहनी चाहिए, ऑल, यानी आपको पूरी की पूरी काउंट देखना है। बट आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ 12 तारीख का ही डेटा देखना है, 12 के आगे का नहीं देखना है, तो आपको फिल्टर काय में लगाना पड़ेगा, डेट में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डेट के फिल्टर में, एंड यहाँ पे लिखता हूँ टॉप एन। टॉप एन कितना आपको दिखाना है, तो टॉप एन मेरे को दिखाना है टॉप 12 दिखाना है, ओके। एंड सेलेक्ट वैल्यू, तो आपको क्या दिखाना है टॉप 12, तो काउंट ऑफ ऑर्डर, तो काउंट ऑफ ऑर्डर मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं यहाँ से लेके आता हूँ इसको, काउंट डेट, काउंट आईडी, मैंने काउंट आईडी को लाया और मेरे को यहाँ पे दिखाना है टॉप 10, मेरे को टॉप 12 मैंने सेलेक्ट किया था, तो टॉप 12 मेरे को दिखाना है। एंड मैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ, तो देखिए जो टॉप 12 है वो आपको दिखेंगे, 2 4 5 6 7 8 10 12, यानी जो टॉप 12 है वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर आईडी जो टॉप 12 है, जो टॉप 12 है वही आपको दिखा रही है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ आपको डेट वाइज दिखाना है, एक सेकेंड, आपको डेट वाइज दिखाना है, यानी डेट वाइज टॉप 12 दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिल्टर कहाँ में लगाऊंगा, हाँ मेरे को इसमें लगाना है कि डेट वाइज दिखे। हाँ, तो ये जो फिल्टर है यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक फिल्टरिंग, मैं टॉप एन दिखाना चाहता हूँ। यू कैन नॉट अप्लाई वन टॉप एन ईयर, आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ अभी तक आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का दिखा रहा है, यानी आपको टोटल टॉप 12 दिखा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो हर इसके जो 12 है, यानी टॉप 12, यानी हर मंथ के जो 12 है वो दिखा रहे हैं। किस फिल्टर से, इस वाले फिल्टर से। इस वाले फिल्टर से क्या होगा, जो टॉप 12 है वो आपको दिखा रहे हैं हर मंथ के। जैसे जनवरी में अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 से लेकर 25 तारीख तक इतने जो है मेरे टॉप 12 है। चलिए मैं इसको टॉप 5 कर देता हूँ, मैं इसको टॉप 5 कर देता हूँ एंड वापस मैं अप्लाई डेटा करता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ और डेटा को एक्सपांड करके मैं क्या करता हूँ, टॉप 5 डेटा को ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। तो देखिए हर मंथ की, जनवरी की मेरी टॉप 5 दिखा रही है, फरवरी की मेरी टॉप 5 दिखा रही है, मार्च की मेरी टॉप 5 दिखा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे जनवरी का ही दिखे, तो मैं जनवरी को क्लिक करूँगा तो सिर्फ मुझे जनवरी ही दिखा रही है, जनवरी के टॉप 5 दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से
इस तरीके से आप क्या करते हो, फिल्टर का यूज़ करते हो। क्लियर हुआ। अब आप चाहते हो कि मेरे को ये टाइटल ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली विजुअलाइजेशन में जाओगे, उसके बाद आप जाओगे फॉर्मेट योर विजुअल, यानी फॉर्मेट योर विजुअल यानी अगर आपके विजुअल्स में आपको इसका टाइटल चेंज करना है, आपको इसका कलर चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। जैसे जनरल में जाओगे, ये दिखा टाइटल, टाइटल मेरे को नहीं चाहिए, ऑफ कर दिया, टाइटल चले गया। मेरे को ये जो बार है ये ब्लू दिख रहे हैं, मेरे को इसको रेड दिखाना है, तो मैं विजुअल्स में जाऊँगा, मैं जाऊँगा कॉलम्स में, और यहाँ पे दिख रहा है ब्लू, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और सेलेक्ट करूँगा रेड, तो ये रेड हो गए। अब ये जो टेक्स्ट है जनवरी, ये है, मेरे को इसको दिखाना है कि ये बोल्ड दिखे, तो मैं जाऊँगा, ये कौन सी एक्सेस है अपनी, एक्स एक्सेस, तो मैं जाऊँगा एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस को क्लिक करूँगा और इसका जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट जो है इसको बोल्ड कर दूँगा, तो देखिए बोल्ड हो जाएगा जनवरी, देखिए जनवरी बोल्ड हो गया। मैं इसकी फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, तो ये फॉन्ट बढ़ गया, है ना। तो इसका पूरा का पूरा फॉन्ट जो है एक्स एक्सेस का वो बढ़ा गया। तो इस तरीके से आप अपने विजुअल्स को चेंजेस कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड। ओके, तो हम बाकी का कल देखेंगे कि हम बाकी विजुअल्स कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या, गुड डे।